नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आईपीएस प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। उनके नाम पर आज सहमति बन गई और उन्हें अब सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रवीण सूद जो मौजूदा समय में कर्नाटक के डीजीपी हैं, उनके कार्यकाल की शुरुआत इसी महीने होगी और वे अगले 2 वर्ष तक सीबीआई निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दरअसल कल ही कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और इन चुनाव परिणामों में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो एक और जहां कर्नाटक में भाजपा को हार मिली है, तो वहीं दूसरी ओर उसी कर्नाटक में मौजूदा समय में जो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस पद पर हैं, यानी कि कर्नाटक के डीजीपी हैं, उन प्रवीण सूद को अब केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई जिम्मेदारी देते हुए सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। दरअसल इस रेस में प्रवीण सूद के अतिरिक्त कई अन्य नाम थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा इनके नाम पर सहमति जताई गई, जबकि इस पैनल में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके नाम पर आपत्ति जताई थी। आईपीएस प्रवीण सूद की अगर हम बात करें तो आईपीएस प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने कर्नाटक सहित देश के केंद्रीय एजेंसियों के साथ अलग अलग समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभाई है और मौजूदा समय में वे कर्नाटक के डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए थे। इसके पहले वे बेंगलुरु के उप आयुक्त के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल सीबीआई का निदेशक नियुक्त करने के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित होती है, उसमें देश के प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के जो सीजेआई होते हैं, उनके अतिरिक्त लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनका नाम शामिल होता है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा इस बैठक में अलग अलग नामों पर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रवीण सूद को देश के अगले सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर मुहर लगाई, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने उनके नाम पर ऐतराज जताया था। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय समिति में अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे और शनिवार को ही इसे लेकर के हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसमें चौधरी के अतिरिक्त जो दोनों थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़, इन दोनों ने प्रवीण सूद के नाम पर सहमति जताई थी, जिसके बाद उनकी दावेदारी बेहद मजबूत हो गई थी और रविवार दोपहर उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया। दरअसल सीबीआई के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। उनका 2 साल का कार्यकाल इसी महीने 25 मई को समाप्त हो रहा है और उनके बाद अब देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में एक सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद पदभार संभालेंगे। दरअसल प्रवीण सूद के भी कर्नाटक में डीजीपी पद पर रिटायरमेंट की तारीख 31 मई 2024 है। तो ऐसे में अपने रिटायरमेंट के करीब 1 वर्ष पूर्व ही अब वे सीबीआई के निदेशक के पद को संभालेंगे और उनका कार्यकाल मई 2025 तक रहेगा। प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक नियुक्त करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि उनका जो लंबा नौकरशाही का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्हें अब सीबीआई के निदेशक के पद का जिम्मा सौंपा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनके नाम पर सहमति जताई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उस मीटिंग के दौरान प्रवीण सूद के नाम पर ऐतराज जताया था। संयोग से कल ही कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव परिणाम भी आया था और वहां पर अचानक से कर्नाटक में कांग्रेस की जब सरकार बनी है और उसी दौरान अब प्रवीण सूद को कर्नाटक से हटा करके सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में एक नए तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम को जहां कर्नाटक देख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई के निदेशक के तौर पर कांग्रेस नेता ने जिस नाम पर आपत्ति जताई थी, उसे ही अब सीबीआई के निदेशक की कमान सौंपी जा रही है। तो देश में आगे आने वाले समय में इस पद को लेकर के संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी का माहौल देखने को मिले। लेकिन हम आपको यह बता करके छोड़े जा रहे हैं कि सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद होंगे, जो मौजूदा समय में अभी कर्नाटक के डीजीपी पद पर मौजूद हैं।